छात्रों, आइए संत कबीरदास की रचना साखी के दूसरे भाग में हम लोग अध्ययन करें। तो सबसे पहले ये जानिए, कबीरदास की रचनाओं का अध्ययन करने के लिए पहले उस विचारधारा को समझा जाए। संत कबीरदास जी निर्गुण मार्गीय संत कवियों में प्रतिनिधि कवि रहे हैं। निर्गुण मार्गीय संत कवियों ने जीवात्मा को परमात्मा का अंश माना है और उनका मानना है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही परम लक्ष्य होता है और यह जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर दुखी रहती है, उसके परमात्मा के विरह में निरंतर दुखी रहती है। संत कवियों ने यहाँ तक माना है कि जीवात्मा को दुल्हन का प्रतीक माना है और परमात्मा को दूल्हे का भी प्रतीक माना है। इस जीवात्मा के संबंध में कहते हैं कि जीवात्मा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ईश्वर की महिमा को समझता है और उसके बाद निरंतर ईश्वर का अनुश्रवण, ईश्वर के नाम का अनुश्रवण करते हुए वह ईश्वरमय हो जाता है। तब उसकी परम गति मिलती है। अब आइए देखिए, पहला दोहा इनका जो है दूसरे भाग का, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू करता। यहाँ तुम शब्द आया है ईश्वर के लिए, यानी ईश्वर का नाम निरंतर लेते रहने पर, यानी ईश्वर का नाम निरंतर लेते रहने से मैं भी ईश्वरमय हो गया, ईश्वर का रूप हो गया। और उससे हुआ क्या, तो मुझ में रही न हूँ जो शब्द है वह अहंकार और अहम का द्योतक है। यानी कि अहंकार क्या होता है, तो इस संसार में जो मोह माया इत्यादि है, सांसारिक आसक्ति है, विषय वासनाएं हैं, यह है, इससे अहम पैदा होता है, अहंकार, ये मेरा ये तेरा, तेरा मेरा का अहम भाव आता है। तो कहते हैं कि वह अहम भाव हमारा समाप्त हो गया, बारी फेरी बल गई। और जब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया तो फिर जन्म और मृत्यु, बारी से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे जो पैदा होता है उसका मरना निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पैदा होना निश्चित है। अर्थात यह एक चक्र चलता रहता है और यह चक्र तभी समाप्त हो पाएगा जब हम ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएंगे, अर्थात ईश्वरमय हो जाएंगे, ईश्वर में हम विलीन हो जाएंगे, तभी ये चक्र समाप्त होगा। तो ऊपर की पंक्ति में कहा गया कि हे ईश्वर, तुम्हारा नाम लेते लेते मैं भी ईश्वरमय हो गया और मेरे हृदय से अहंकार समाप्त हो गया, अहम भाव समाप्त हो गया, जिससे यह आवागमन का जो चक्र है वह बली गई, खत्म हो गया। अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर बस आप ही दिखाई देते हो, यानी संपूर्ण संसार हमें ईश्वरमय ही प्रतीत होता है। बाकी का भी सौंदर्य तो हम बाद में बताएंगे। इसमें आप लोग एक चीज जान लीजिए, हर दोहे में जो अलंकार है वो अलग अलग है। तो इस दोहे में अलंकार है रूपकातिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। तो कबीर सूता क्या करे, काहिन देखे जागी,
जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लागे। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे सोना, सूता और जागना। यह सोना और जागना जो है प्रतीक है, ठीक है। तो प्रतीक में सूता किसका प्रतीक है? तो सोना अज्ञानता का, आलस्य अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम परमात्मा के ही अंश हो, परमात्मा से बिछड़ गए हो और बिछड़ने के बाद जब तुम इस मृत्युलोक में आए हो तो तुम सांसारिक विषयासक्ति में पड़ करके, मोह माया में पड़ करके ईश्वर के प्रति, ईश्वर की महिमा के प्रति आलस्य में पड़े हुए हो, यानी तुम अज्ञानता की नींद में पड़े हुए हो। इसलिए यह अज्ञानता की नींद को छोड़ो और ज्ञान का जागृति प्राप्त करो, ज्ञान का जागरण प्राप्त करो। क्यों नहीं? तुम ज्ञान प्राप्त करते हो, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके और ईश्वर से अपने दुखों को, अपने कष्टों को क्यों नहीं करते हो? तुम जिसके संग से बिछड़े हुए हो, जिस परमात्मा से अलग होकर इस मृत्युलोक में आए हो, क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करके उसी के साथ, उसी से तुम अपना पुनर्मिलन कर लेते हो, क्योंकि अंतिम गति यही होनी चाहिए। वैसे देख लीजिए इसको, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अज्ञानता के आलस्य में क्यों पड़े हुए हो? तुम क्यों सो रहे हो? तुम क्यों नहीं ज्ञान का जागरण, यानी ज्ञान की जागृति क्यों नहीं प्राप्त करते, अर्थात ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करते हो? तुम ज्ञान प्राप्त करो और वास्तव ईश्वर की वास्तविकता को जानो और जिस ईश्वर से बिछड़ करके तुम इस मृत्युलोक में आए हो, पुनः उसी ईश्वर से पुनर्मिलन करो, उसी ईश्वर से साक्षात करके ईश्वरमय हो जाओ। तो देखिए इसमें भी अलंकार जो है अन्योक्ति है, अन्योक्ति अलंकार है इसमें। अब देखिए अगला दोहा, केशव कही कही कोकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। यहाँ इस निरंतर ईश्वर के स्मरण पर बल दिया है कवि ने। तो कहते हैं कबीरदास जी कि हे जीवात्मा, तुम निरंतर केशव ईश्वर का नाम लेते रहो, ईश्वर का निरंतर भजन कीर्तन करते रहो, तुम आलस्य में मत पड़ो, तुम तनिक भी आलस्य मत करो, निरंतर ईश्वर का नाम लेते रहो। निरंतर ईश्वर का नाम लेने से अर्थात रात दिवस की कुकड़े, रात दिन ईश्वर का ही नाम रटने से, ईश्वर का ही नाम लेते रहने से एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारी यह पुकार ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी। फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम निरंतर ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, तनिक भी आलस्य में मत पड़ो। अगर आलस्य में पढ़ोगे तो फिर ईश्वर से साक्षात्कार दुर्लभ हो जाएगा। तुम रात दिन जब ईश्वर का नाम स्मरण करते रहोगे तो एक न एक दिन ईश्वर तक तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी पुकार निश्चित रूप से पहुंचेगी और तुम ईश्वरमय हो जाओगे। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी ईश्वर के प्रेम को बड़ा ही दुर्लभ मानते हैं, यानी कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए, ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए
रास्ते में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी कठिनाइयों को बता रहे हैं कि वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है, मार्ग जो रास्ता है वह बड़ा लंबा है और दूर घर, और जिस ईश्वर को हमें प्राप्त करना है वह ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। कहते हैं कि विकट पंथ, रास्ता बड़ा कठिन है, क्योंकि मार होते हैं शिकारी या ठग जिसको कहते हैं। ये ठग और शिकारी कौन होते हैं? तो इसके लिए संत कवि कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वह विषयासक्ति है, सांसारिक आसक्ति है, मोह और माया है। तो वही मोह, माया, सांसारिक आसक्ति रूपी शिकारी, रूपी ठग उस रास्ते में है। और तब फिर संतों से पूछते हैं कि हे संतों, अब आप ही बताइए कि इतना कठिन ईश्वर का दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है। फिर से आइए देख लीजिए, इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, इसका अर्थ देख लीजिए फिर से, इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति का रास्ता बड़ा दूर है, उनका घर भी बहुत दूर है, और रास्ते में सांसारिक आसक्ति, मोह माया के शिकारी ठग भी बहुत हैं, बहुत कठिन रास्ता है। हे संतों, अब आप लोग ही बताइए कि हम इस ईश्वर के दुर्लभ दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। अगला दोहा है, यह तनु जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। तो आइए देखिए, यह तनु शरीर है, जारो जला करके, और मसी करो, मसी का अर्थ होता है स्याही। हमको कुछ भी लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता पड़ती है, तो मसी करो और लिखो राम का नाम। तो सबसे पहले आइए कि इसमें जीवात्मा कहती है कि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण समर्पण करेंगे, संपूर्ण न्यौछावर, कुछ भी जो है किसी भी विषय से, किसी भी आसक्ति से, किसी तरह की मोह माया हम नहीं रखेंगे। और समर्पण कहाँ तक है? तो समर्पण है कि यह तनु जारो, इस शरीर को जलाकर, और शरीर जलाने के बाद, किसी भी वस्तु को जलाने के बाद क्या मिलती है? तो राख मिलती है। और कहते हैं कि उससे मैं क्या बनाऊं? तो स्याही बनाऊंगी, और लेखन करूं करंक की। और शरीर जलता है तो हड्डी बचती है, तो करंक का अर्थ यहाँ हड्डी है। जो हड्डी कंकाल बचेगा उसको मैं लेखनी बनाऊंगी, और फिर उससे मैं राम का, ईश्वर का, परमात्मा का नाम लिखूंगी, और लिख लिख करके परमात्मा तक अपना संदेश भेजूंगी। तो फिर से इसका अर्थ देख लीजिए, जीवात्मा कहती है कि मैं अपनी शरीर को जला करके स्याही बनाऊंगी, फिर उस हड्डी से मैं लेखनी कलम बनाऊंगी, फिर अपने परमात्मा का नाम लिख लिख करके और उस परमात्मा तक प्रेषित करूंगी, पहुंचाऊंगी। तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें देखिए अनुप्रास और पुनरुक्ति दोनों है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। अब आइए अगले दोहे पर, कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए। तो कह रहे हैं कि जीवात्मा, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया है कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। वह बिछड़ करके इस मृत्युलोक में आती है, संसार में आती है, और निरंतर वियोग का दंश झेलती है।
यानी ईश्वर से के वियोग में वह दुखी रहती है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यग्र रहती है, व्याकुल रहती है। तो एक विरहिणी जीवात्मा ईश्वर से गुहार लगा रही है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो इस विरहिणी जीवात्मा को मींच दे, मृत्यु दे दे, विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु दे दे, या फिर अपना दर्शन, क्योंकि आपके दर्शन के लिए मैं निरंतर दुखी रहती हूं। तो या तो हमें मृत्यु दे दीजिए, फिर नहीं तो फिर अपना दर्शन दिखाइए, क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर में 24 घंटे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 8 पहर अर्थात 24 घंटे, और दाझड़ा, दाझड़ा का अर्थ होता है जलना। यह 24 घंटे का आपके विरह में, आपके विरह के दुख में जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। यानी जीवात्मा रूपी विरहिणी अत्यंत कष्ट में, अत्यंत दुख के साथ ईश्वर से, परमात्मा से गुहार लगाती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो इस दुखी विरहिणी दुखी को आप मृत्यु दे दीजिए, या फिर अपने दर्शन ही दिखला दीजिए, क्योंकि अब आपके विरह में यह 24 घंटे का जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तो आइए इसमें भी अलंकार देख लीजिए। अनुप्रास और लोकोक्ति अलंकार है। अब आइए अगले दोहे में। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। तो देखिए इसमें क्या है कि सिंदूर, सिंदूर या सिंदूर जो होता है सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक होता है, अर्थात यूं कह ले कि वह प्रेम का प्रतीक होता है। यहाँ सिंदूर जो है ईश्वर की प्रेम का प्रतीक है, और जो काजल है यह काजल सांसारिक आसक्ति, मोह माया का प्रतीक है। प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीकात्मकता कबीरदास की विशेषता है। तो जानिए फिर कह रहे हैं कि नैनू, नैनों में, नेत्रों में रमैया, रमण कर रहे हैं। कौन रमण कर रहा है? तो परमात्मा। नैनू रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। तो आइए फिर अब देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे नेत्रों में तो हमने, हमारे नेत्रों में नहीं बल्कि हमने ईश्वर के प्रेम रूपी सिंदूर को धारण कर लिया है, यानी पूरी तरह से हम ईश्वरमय हो गए हैं, ईश्वर में अनुरक्त हो गए हैं। अब किसी प्रकार की विषयाशक्ति का असर, किसी भी प्रकार की सांसारिक आसक्ति, मोह माया का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेत्रों में तो निरंतर ईश्वर का निवास हो रहा है, अब दूसरे को कोई जगह नहीं है। तो इसमें देख लीजिए अलंकार अनुप्रास और रूपक है। अनुप्रास और रूपक अलंकार इसमें है। अब आइए सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर मोती नीपजे शून्य सिसर गढ़ माहि। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विभावना, जैसे कहा जाता है कि कारण के बिना कार्य का होना, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य संपादित हो रहा है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के प्रेम में जब व्यक्ति अनुरक्त हो जाता है तो उसके कार्य ऐसे ही सिद्ध होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर, सायर है सागर, सायर का अर्थ यहाँ सागर से है। सीप बिन, सीपी, सागर में सीपी होते हैं, और स्वाति बूंद, स्वात नक्षत्र की बूंद। अब इसके विषय में एक अपने यहाँ कथा प्रचलित है, एक मान्यता प्रचलित है कि सागर में सीपी होता है और उस सीपी में
स्वाति नक्षत्र की जब बूंदें पड़ती हैं तो उसमें मोती का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कारण नहीं है मोती निर्माण होने का, मोती बनने का कोई कारण नहीं है, मोती उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं बन रहा है, क्योंकि सागर भी नहीं है, सीपी भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। लेकिन फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। कौन सा मोती उत्पन्न हो रहा है? तो देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मोती नीपजे शून्य सिसर गढ़ मान। गढ़ का अर्थ होता है किला। यह किला कौन है? तो शरीर रूपी किला। कह रहे हैं कबीरदास जी कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना के शिखर पर, सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी मस्तक पर पीछे वो सबसे ऊपर होती है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, शरीर के किले पर सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर ब्रह्मरंध्र में परमात्मा रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सागर भी नहीं है, सीपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं है, अर्थात मोती उत्पन्न होने के, मोती पैदा होने के कोई भी कारण नहीं है। लेकिन हमारी ईश्वर की के प्रति हमारी अनुरक्ति ऐसी है कि हमारे शरीर रूपी किले के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर ब्रह्मरंध्र में ईश्वर परमात्मा रूपी मोती पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें भी रूपकातिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है, इस बात का ध्यान लीजिएगा। रूपकातिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। अब आइए संपूर्ण का हम लोग काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो संपूर्ण काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी दोनों में से कोई कह लीजिए। भाषा वह है, अलंकार आप लोग को समय समय पर बता दिया गया है अलंकार। अब इसमें रस क्या होता है? रस शांत है, रस शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। और संपूर्ण ये जो आपका आज का भाग साकी भाग 2 है, वह जीवात्मा की चरम को, अर्थात जीवात्मा का चरम लक्ष्य जो होता है वह परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसी को दर्शाया गया है। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, ताकि आपकी स्मृति में निरंतर बना रहे, और लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हों, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो बनती जाएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। फिर लास्ट में धन्यवाद।